धन बढ़ाने की वो सीक्रेट जो बहुत कम लोगों को पता होती है। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अमीर बन सके, उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। लेकिन 95% लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं और 5% लोग उसे सच बना देते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को अमीर बनाती है और दूसरे व्यक्ति को गरीब और अमीर बनाने में हमेशा मदद करती है? ऐसी कौन सा फार्मूला है जो अमीर लोग को पता है, आपको नहीं पता है? आज हम उसी विषय में बात करेंगे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि जब भी वो पैसा कमाना शुरू करे तो वो अपनी सारी पुरानी ख्वाहिशें को पूरा कर सके और करने लगे। यही होता भी है। जैसे ही अपने पैसे कमाना शुरू किए तो उसके मन में आता है कि मैं अच्छा सा मोबाइल ले लूँ, जो मैंने सपना देखा था, मैंने अच्छी सी कार ले लूँ जिसका मैंने बहुत सपना देखा था। मैं अच्छा सा बंगला बना लूँ, घर बना लूँ जिसका मैंने बहुत समय से सपना देखा था। और उन्हीं सपनों के चक्कर में मैं वो कुछ ऐसे बेसिक नियम भूल जाता हूँ जिसकी वजह से वो अमीर बनने की बजाय और ज़्यादा गरीब हो जाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने के बजाय बहुत ज़्यादा उधारियाँ उसके ऊपर आ जाती है। तो यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो उधारियों से बचना चाहते हैं, तो ये नियमों को फॉलो कीजिए। इस बात को बड़े से बड़े लोग मानते हैं कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 10% या फिर 10वां हिस्सा हमेशा बचाएं। यदि आप पैसे बचाओगे तो कल मौज उड़ाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि आप 10 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए बचाओ, 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए बचाओ, 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए बचाओ। लेकिन इस नियम को कभी भी छूटने मत दीजिए। कई लोगों या तो इस नियमों को जानते ही नहीं या फिर जानते भी हैं तो वो कुछ समय तो ऐसा करते हैं लेकिन उसके बाद सेविंग करना छोड़ देते हैं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अपने बचाए हुए पैसे को सही जगह पर बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन ऐप पर इंडिया का सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तीसरी बातें हमेशा याद रखिएगा कि रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर स्पेंड करना गलत बात है। कई लोग ओवर स्पेंड करने के रिस्क से रिलेट कर लेते हैं। यदि आप सभी से जरूरत सुनना होगा कि जितनी चादर है सिर्फ हमें उतना ही पैर पसारने चाहिए, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो 1,000 बचाना चाहिए। अब आपके पास बचे हैं 9,000 में से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होना ही है, जो तय है कि वो होंगे ही क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड्स है। अब उसके बाद कुछ खर्च आप अपनी खुशी के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए करेंगे और बाकी पैसे को सेव करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते महीने में 10,000 हैं लेकिन उनके खर्चे 15 या 20,000 होती है। इसे ही कहते हैं चादर से पैर बड़ा बाहर करना। अब इस बात को उदाहरण से समझाते हैं। किसी व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपये लेकिन उसने 70,000 रुपये का आईफोन खरीद लिया क्योंकि उसका ड्रीम था कि जब मैं उसका ड्रीम था कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा तो मेरे पास आईफोन होना चाहिए। और कई लोग बाइक में ऐसा करते हैं भी और कई लोग वाकई में ऐसे करते भी हैं। अब मान लीजिए कि उसने किस्तों पर आईफोन खरीद भी लिया लेकिन उसकी किस्त आई 5,000 रुपये महीने। अब 10,000 में से 5,000 में चले गए। अब सिर्फ 5,000 बचे हैं। 5,000 में भी उसको 1,000 बचाने हैं। अब उसके पास 4,000 बचे। अब सोचकर देखिए कि उस 4,000 में क्या करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर लोग भी तो लोन लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग समझते ही नहीं हैं कि अमीर लोग लेते क्यों हैं।
जब उनके पास 1 करोड़ रुपए होता है तो वो 1 लाख रुपए लोन लेते हैं या 2 लाख रुपए लोन लेते हैं, और वो सिर्फ दिखाने के लिए। जब उनके पास 10 करोड़ होता है तब वो 1 करोड़ का लोन लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं इस लोन को अपनी जमा पूंजी से चुका सकता हूँ। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी कमाई से अधिक का लोन ले लूँ और उसे कमा कर चुका दूंगा। लेकिन जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। आज आपके पास जॉब है, कल नहीं है, और इसलिए अपने देखा होगा कि कई लोग के घर बिक जाते हैं, बैंक वाले उनके कार उठा ले जाते हैं। सोचकर देखिए कि ऐसा क्यों होता है। जो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी आय से अधिक ज़्यादा खर्च करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहली चीज़ें जो आपको समझ में आई होगी कि आप जो भी कुछ कमा रहे हैं उसका 10% हिस्सा हमेशा सेव करना बचाएं। दूसरा, यदि आप ओवर स्पेंड करते हैं, अपनी चादर से बाहर पाँव लेकर जाते हैं, तो उसको रोकिए। जितना पैसा है उसमें गुजारा करना सीखिए, या फिर अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचिए। जितना भी कमाओ उसका 10% जरूर बचाओ।